गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं आपको ये लेसन पढ़ा चुकी हूँ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है जो उस पर माइक्रोसॉफ्ट ऐप पे, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए हम इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मतलब हंसने के लिए, बाल अर्थात बच्चों का, कवि सम्मेलन यानी ऐसे ऐसे बच्चे जो अपनी ऐसी कविताएं सुनाएंगे जिसके द्वारा हमें हंसी आए। हंसने के लिए उन्होंने हमें कविता सुनाई है। जैसे हमारे स्कूल में भी कई बार प्रोग्राम होता है, क्विज होती है या फिर कविता सुनाने का कंपटीशन होता है। उस तरीके से एक विद्यालय का सीन है, विद्यालय का दृश्य है। उसमें 4 बच्चे जो हैं वो मंच के ऊपर बैठे हैं और अपनी कविता सुनाने वाले हैं। 4 बच्चे मंच पर, और जो सुनने वाले हैं वो मंच के नीचे बैठे हैं। तो इस 4 बच्चे हैं और उन्होंने अलग अलग वेशभूषा को धारण कर रखा है। अलग अलग वेशभूषा, आपको पता है कि अलग अलग जिस पार्ट में, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी कविता सुनानी है, उन्होंने वैसी ही कलरफुल ड्रेसेस पहन रखी हैं। तो हम चैप्टर देखेंगे। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध अर्थात डिफरेंट, अलग अलग, वेशभूषाधारिणः, वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः बालकव्यः, चत्वारः अर्थात 4, बालकव्यः बच्चे, मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, मंच अर्थात स्टेज, स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टा अर्थात बैठे हुए हैं, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अधः, अधः अर्थात नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, सुनने वाले अर्थात जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं उन 4 के अलावा वो नीचे बैठे हैं। श्रोतारः सुनने वाले, मंच अधः अर्थात नीचे। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः अर्थात बहुत उत्सुक है, जानने की इच्छा रखने वाली, जानने के लिए कि बहुत उत्सुक है कि वो कब कविता सुनाएंगे और हम लोग कब सुनेंगे। कोलाहलम च कुर्वन्ति, च अर्थात और, कोलाहलम शोर, और शोर कर रहे हैं। संचालक, संचालक अर्थात जो होस्ट करता है, जो बोलने वाला है, जो मंच संभाल रहा है, वो होता है संचालक। अलम कोलाहलेन, अलम अर्थात बंद कर दो, कोलाहल शोर, शोर करना बंद कर दो। अद्य, अद्य अर्थात आज, अद्य परम और हर्ष से, आज बहुत खुशी का अवसर, अवसर है, अवसर अर्थात मौका है। यत, यत अर्थात की, अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, काव्य हंतारः अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च, और हमारा समय बेकार करने वाले। क्योंकि उसने हंसने के लिए, कविता हंसाने के लिए आए हैं, इसलिए वो भी एक ऐसी बात बोलो जिससे हमें हंसी आए सुन करके। काव्य को नष्ट करने वाले और समय को व्यर्थ करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवि, धुरंधर कवि, बहुत जाने माने कवि, समागताः सन्ति, समागता अर्थात आए हुए हैं। एहि, एहि अर्थात आओ, कर्तव्य ध्वनिना, तालियों की आवाज से, एहि आओ, कर्तव्य ध्वनिना, तालियों की आवाज से, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनका स्वागत करते हैं। अब सबसे पहले कौन आया? गजाधर, गजाधर था गज को धारण करने वाला, गजाधर के नाम से वो आया है। आगे उसने क्या कहा? सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो अर्थात सभी के, आरसिक यानी जिसको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको कविता सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको कहते हैं आरसिक। तो सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी आरसिकों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावत, सबसे पहले, प्रथमम पहले, तावत तो, अहम, अहम अर्थात मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक अर्थात आज के जो डॉक्टर्स है, वैद्यम अर्थात डॉक्टर, आज के डॉक्टर को उद्देश्य, उसको लेकर के, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। अब उसने अपनी कविता सुनाई, वैद्यराज, हे डॉक्टर,
वैद्यराज अर्थात हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज अर्थात आपको पता है यमराज कौन होता है, सहोदर अर्थात भाई। हे यमराज के भाई, यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राण हरता है। यमस यमराज, तू तो हरति प्राणान, प्राणों को ले जाता है। वैद्य, वैद्य था जो डॉक्टर है, प्राणान धनानी च, प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। क्योंकि डॉक्टर्स आज के समय में ऐसे ही सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाना मतलब अपनी जान को आफत में डालना। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग सोचते हैं पता नहीं जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे, डॉक्टर कैसा इलाज करेगा। आजकल के डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है और वो सिर्फ पैसे दे करके डॉक्टर बने हुए हैं, तो उन्हें इलाज करना तो आता नहीं है। इसीलिए जो है डॉक्टर है वो, डॉक्टर्स आजकल कितना ज़्यादा पैसा भी लेते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यमराज के भाई हो। यमराज तो केवल हमारे प्राण लेके जाता है, लेकिन डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे प्राण भी ले लेता है और हमारा पैसा भी ले लेता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सब लोग जोर से हंसते हैं। अब आया कालांतक, कालांतक अर्थात काल का अंत करने वाला। अरे वैद्यास्तु, वैद्य तो है, वैद्य तो है ऐसा, मैं मानता हूँ कि वैद्य सबके प्राण ले लेता है, धन ले लेता है सर्वत्र सभी जगह, परंतु लेकिन नाते, लेकिन वे सब मादृशा मेरे जैसे कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। काल कह रहा है इस बात को, यानी जितनी जल्दी मैं जनसंख्या को कम करता हूँ, डॉक्टर उतनी जल्दी कम नहीं करता है जनसंख्या। ये जनसंख्या को कम करने में वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु, मेरी भी कविता इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब अब सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिताम, चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा था देख करके, जलती हुई चिता को देख करके, वैद्यो विस्मयागता, डॉक्टर हैरान हो गया। विस्मयागता, हैरान हो गया। न अहम गतो, ना तो मैं गया, गतो अर्थात गया, ना अहम गतो, ना मैं गया, ना मेरे भ्राता, ना ही मेरा भाई गया। कस्सेदम हस्तलाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है, किसके बारे में बोल रहा है? डॉक्टर कह रहा है ना तो मैं गया था, और उसका भाई कौन था? यमराज, कि ना तो मैंने इसको मारा, ना ही मेरे भाई यमराज ने इसको मारा, तो फिर किसके हाथ की सफाई है? कौन इसका सफाया करके चला गया? किसके बारे में बात कर रहा है वो? काल के बारे में, कि एक डॉक्टर और यमराज के अलावा एक काल भी ऐसा है जो लोगों को ले जाता है। सर्वे पुनः सन्ति, सब लोग फिर से हंसते हैं। अब आया तुंदिलह, तुंदिलह था तोंद वाला, ऐसे पेट निकाल के, तोंद निकाल के आया और अपने पेट के ऊपर हाथ फैलाते हुए बोला, तुंदस से ऊपरी, अपने पेट के ऊपर हस्तम आवर्तन, पेट हाथ फैलाते हुए बोला, तुंदिलहम भो, मैं तोंद वाला हूँ, ममापि, मेरी भी, इदम काव्यम श्रूयताम, इस कविता को सुनो, जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य, परा अन्नम दूसरों का अनाज, प्राप्य प्राप्त करके, दूसरों का अनाज प्राप्त करके, दुर्बुद्धे, हे बुरी बुद्धि वालों, पहले आते से यही संबोधन किया, हे सभी बुरी बुद्धि वालों, परान्नम प्राप्य, दूसरों का अनाज प्राप्त करके, माँ मत करो शरीरे, इस शरीर पर, दयाम गुरु, इस शरीर पे दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दूसरों का अनाज, दुर्लभम लोके, मुश्किल से, लोके संसार में दूसरों को अनाज बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार मिल जाएगा, लेकिन दूसरों का अनाज बहुत मुश्किल से मिलता है। सर्वे पुनः टासम कुर्वन्ति, सब लोग फिर से जोर जोर से हंसते हैं। टासम करना, हा 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 करके हंसना, टासम कुर्वन्ति। अब आया चार्वाक, चार्वाक एक दर्शन भी है, लेकिन अब हम ऐसे नाम से ही जानेंगे, चार्वाक। अब चार्वाक आया, आम आम, हाँ हाँ, शरीर से, ये जो शरीर है, पोषणम, इसका पोषण करना, सर्वथा उचितम, पूरी तरह से ही ठीक है। यदि धनम नास्ति,
यदि धनम नास्ति, अगर पैसा नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वा भी, उधार लेकर भी, पौष्टिकः पदार्था एव भोक्तव्यः, हमें पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। पौष्टिक अर्थात जिसमें पोषण हो, यानी न्यूट्रिशन से भरे हुए जो पदार्थ है वही खाने चाहिए। तथा कथ्यति, और कहता है चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि क्या कहता है, यावत जीवेत, जब तक जियो, यावत जब तक, जीवेत जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा उधार लेकर के, घृतम पीवेत घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के घी पियो, यानी घी पीने का अर्थ है अच्छी चीज खाना, कॉस्टली चीज खाना। जैसे अगर हम अच्छी चीज कोई खाते, थोड़ी महंगी आती है, वो मैगी खा के हमारे शरीर को एनर्जी भी तो उतनी मिलती है ना, क्योंकि अच्छी चीज खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा हमें, इसलिए बोला क्योंकि घी खाने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और फिर जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। फिर जो सुनने वाले थे वो क्या कहने लगे, श्रोता, सुनने वाले क्या बोलते, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब उधार वापिस कैसे करेंगे। विचार वगैरह, श्रूयताम सुनो, मम मेरी, अवशिष्टम काव्यम जो बची हुई कविता उसको भी सुन लो, घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, मनुष्य को उधार वापिस कर देनी चाहिए। घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, मनुष्य को उधार वापिस कर देनी चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ को सुनने से, उत्प्रेरित, प्रेरित होकर के, यानी प्रेरणा पा करके, उसको भी एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी कविता बोलनी है, प्रेरणा पा करके, एक बालो अपि, एक बच्चा भी, आशुम कविताम रचयति, आशु मतलब जल्दी से, तुरंत, कविताम रचयति कविता बनाता है, हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाई उसने कविता, श्रूयन्ताम श्रूयन्ताम भो, बच्चा कह रहा है सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो सुनो, गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव वैसे ही, तुंदिलम, तुंदिलम अर्थात तोंद वाला, भोज्य लोलुपम जो कि भोजन का लालची है, जिसे हमेशा भोजन की होती है, भोजन के लालची को, कालांतकम और काल का अंत करने वाले, तथा वैद्यम तथा डॉक्टर को, चार्वाकम च और चार्वाक को, नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा कविता सुना करके, हा हा इति कृत्वा हसती, हा हा करके हंसता है, अन्ये चापि हसन्ति और बाकी सब लोग भी हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। धन्यवाद।